मेरे ससुर संतराम सोनकर मुझ पर दबाव ये बना रहे हैं कि मैं उनके साथ महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप। पुलिस और योगी सरकार से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रन्नू टीवी भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर बिन। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको छोटी बड़ी खबरें दिखाते रहें। हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला प्रयागराज जनपद के करेली थाना अंतर्गत एक महिला ने अपने सास ससुर ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर मलाल व्यक्त करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में करेली थाना क्षेत्र के एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी शादी 2012 में हुई थी और उसके बाद से ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। उसने आरोप लगाया है कि उसके सास ससुर और देवर उसे मारते पीटते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। महिला ने अपनी शिकायत से मांग की है उसके ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए। मालिनी सोनकर बदला हुआ नाम है। यह भी मांग की है कि उसे सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वह अपने जीवन की सुरक्षित रूप से जी सके। वहीं पुलिस का कहना है इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाए। इस खबर को क्या सच्चाई है, रन्नू टीवी भारतवर्ष पुष्टि नहीं करता। प्रयागराज से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। पूरा नाम लेके बोलना पड़ेगा। क्या हुआ आपके साथ? मेरे ससुर संतराम सोनकर मुझ पर दबाव ये बना रहे हैं कि मैं उनके साथ हम बिस्तर हो जाऊं। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शादी करके ब्याह करके लाया हूं, मैं तुम्हें रखूंगा। और उसमें ये अविनाश सोनकर जो मेरा देवर है वो भी शामिल है। वो भी ये दबाव बना रहा है। मेरे साथ गलत तो किया, 27 तारीख को उसने मारपीट के साथ वो मंशा उसने पूरी कर ली। जो मेरा ससुर चाहते थे वो उसने पूरा कर लिया और मेरे साथ इतने सालों से छेड़छाड़ मोलेस्टेशन करते चले आ रहे हैं और मुझे गलत जगह से छूना, आते जाते मुझे छूना, मोलेस्ट करना और सारी ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं। मुझे मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि योगी आदित्यनाथ जी मुझे इंसाफ दिलाएं। इसमें कौन-कौन संलिप्त है, कब से ये प्रकरण हुआ? इसमें मेरे ससुर संतराम सोनकर, मेरे देवर अविनाश सोनकर और मेरी सास मीना सोनकर और मेरी देवरानी ममता सोनकर और नेहा, सब मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि मैं ससुर की ये बात मान लूं कि वो मेरे साथ सोना चाहते हैं, वो मुझे रखना चाहते हैं। इसका विरोध आपने किया? उसका विरोध मैंने किया तो ये हुआ कि ये चीजें बढ़ गई। पहले मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आते थे, अब मुझे राह चलते छूने लगे थे गलत तरीके से। बगल में मेरा प्लाट है, वहां गंदी हरकत करते थे। अगर मैं बालकनी में कपड़े डालती थी तो गंदी हरकत करते थे मेरे सामने। आपके पति ने भी इसका जब विरोध किया? मेरे पति ने विरोध किया तो इनको डराया धमकाया कि तुमको निकाल के घर से बाहर कर दूंगा और ये भी दबाव बनाया कि अपनी पत्नी को राजी करो नहीं तो तुमको मैं घर से निकाल दूंगा। आज वही नौबत आ गई कि मेरी जो सास है उनके नाम पे मकान है और हमको घर से निकालने की धमकी देते हैं कि मैं घर से निकाल दूंगा तुमको। हो रही है ये इधर, और क्यों ये घटना ऐसी आपके साथ करी जाती है? जो वजह से ये इनकी हमारे ऊपर शुरू से गंदी नजर थी, हमारे ससुर संतराम सोनकर की। तो वो हमें मजबूर करते थे कि हम उनकी बात मान जाए। तो हमें नहाते हुए झांकना, जैसे हम नहा रहे हैं तो बाथरूम में झांकना और गंदी हरकत करना, ये सब इनका शुरू हो गया। और मारपीट तो आए दिन मारपीट। ये हमें चोट लगी इतनी, बहुत बुरी तरीके से हमको मारा, लात घूसों से मारा, इनका रुका नहीं। ये हमारी फोटोज भी देख लीजिए, ये फोटोज है। और मारपीट के दिन मौके पे मैं भी पहुंचा तो मुझको भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया। चेहरे पे मेरे निशान थे और थाने में जब कोई एप्लीकेशन हम लोग की रिसीव नहीं की गई और कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया तो हम लोगों ने स्वतः मेडिकल कराया और ट्रीटमेंट हुआ मेरा भर्ती दवा के संदर्भ में कि कम से कम हम अपना दवा करा सकें। क्यों ये मारपीट करते हैं आपसे? आप जो भी घटनाएं ये धीरे धीरे घर में लेते गए, उस घटना का भी एक रूप ये हो गया कि अब आप लोग घर छोड़ के चले जाइए। तो घटनाएं इन्होंने इस हद तक कर दिया है कि अब हम घर से चले जाएं। और जो घर के लिए हमने किया है 2010 से लेकर 2018 तक 27,40,000 रुपए जो हमने दिया,
और जो हमने इनके साथ कारोबार करके 5 से लेके 8 प्रॉपर्टी हमने और इन्होंने मिलके खरीदी, और उनका साफ कहना है कि जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी वो मेरी है, आप मेरे पुत्र नहीं, आप मेरे यहाँ नौकर उनके काम करते थे। तो हमारा उसी का विरोध भी है कि आप ठीक है, आप ये कहिए कि आपको सारी प्रॉपर्टी देना हो, सब भाई को देना हो, आप दे दीजिए, मुझको एतराज नहीं है, मगर जहाँ पे मैं हूँ वहाँ मुझको रहने दीजिए। और वो भी आप नहीं चाहते हैं तो जो मेरा 75 गज का प्लाट ही है वो मकान के ठीक बगल में, आप उसको 2 कमरा बनवा के दे दीजिए, क्योंकि आपने मुझको बिल्कुल निचोड़ दिया, मेरे पास पैसा तो है नहीं। इन सब मामलों को लेकर क्या कहीं गए पुलिस हाँ, के पास या किसी अधिकारी के पास? घटना के दिन 27 मई से हम 4 महीना पहले से करली थाने पे बहुत दौड़े थे और बहुत एप्लीकेशन एसएसपी और अपर आयुक्त एसएसपी कार्यालय और भी जहाँ मुझे जानकारी थी महिला आयोग वो मैंने दिया, क्योंकि उन्होंने 4 अप्रैल को मेरा कैमरा तोड़ दिया था। तो थानेदार के पास गया, उन्होंने साफ साफ कहा जिनका घर है कैमरा उनके इच्छा है ना लगे तो उसको हटा दीजिए। तो हमने कहा मैं उनका पुत्र हूँ और कैमरा गवर्नमेंट भी कहती है कि इसलिए लगेगा कि कोई घटना हो तो वो संज्ञान में आ जाए, और मेरी कार का शीशा तोड़ दिया गया है। तो उन्होंने कहा नहीं कैमरा आप हटा लीजिए, उनका घर है। तो उनके कहने पे भी मैंने कैमरा हटाया नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने उस कैमरा तोड़ घटना वाले दिन डीवीआर को खत्म ही कर दिया। हम उनको कई बार कहते रहे कि ये डीवीआर तोड़ेंगे, कैमरा तोड़ेंगे, ये कुछ घटना को अंजाम देना चाहते हैं, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और 27 मई के बाद जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन आपने दिया है आप उसको उसको बदल के दो। दीजिए। तो हम किसने ये कहा कि बदल दिया? थानेदार मौर्य। कौन है? राजेश कुमार मौर्य, अच्छा, क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि ये आप एप्लीकेशन एप्लीकेशन बदल बदल दीजिए तो मैं उस हिसाब से FIR लिख दूंगा। FIR लिख दूंगा। क्या बदलाव के लिए कह रहे हैं? कह रहे हैं बस मारपीट रख दो, उन्होंने कहा सिलवार पे मारपीट रखी और इस पे कैमरा भी मेंशन ना करिए कि कैमरा वहां से कमरे से निकाला निकल गया है। आया। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? क्या उनकी भी संलिप्तता है? बिल्कुल हो भैया, सकता है। संदिग्धता तो ये जांच का विषय है, इस पे हम तो कुछ नहीं कहेंगे। जांच का विषय है कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, कि वो मोहल्ले में आके उन्होंने अभी तक की कोई टीम आके जांच भी नहीं जांच किया भी है नहीं कि इनको मारा गया है। और उन्होंने अभी जो तत्काल में जो FIR उन लोग की तरफ से लिखी है उसमें ये है कि घटना वाले दिन मकान के गेट पे जाके इन्होंने विरोध किया कि भाई मुख्य कौन द्वार सा पे। सामान आया हुआ है, क्या लीगल इलीगल है, वीडियो बना रही है। तो मुख्य उसकी द्वार भी पे जांच की लिखवाया जाए, है। उसकी भी जांच की जाए। वो सारे फुटेज मेरे CCTV के में थी। DVR में है, मगर वो DVR जब हाजिर होगा तो इसी DVR को बचाना चाहते कि DVR में बोलूं ही नहीं कि DVR का कहीं क्या मांग है आप? हमारी हमें मांग यही है कि इंसाफ हमारे दिया साथ न्याय किया जाए। ठीक, हाँ। हमारे साथ न्याय किया जाए, तत्काल कम से कम हमारी FIR लिख के जो भी जांच के बाद जो भी धारा बने उस पर कार्रवाई हो, ताकि हमारी जान मान की सुरक्षा हो सके। जिस प्रकार से घटनाएं मेरे यहाँ घटित हो रही थी वो एक प्री प्लान तरीके से बारी बारी से सारी चीजें हो रही थी। और लड़ाई झगड़े में हुआ ये कि जब भी उनके किसी बात का विरोध किया गया तो जब भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसको लेकर जब भी हम थाने पहुंचे तो उन्होंने उस चीज को टाल दिया। और 4 अप्रैल को जब CCTV कैमरा टूटा उसको भी लेके मैं जब थाने पहुंचा तो उन्होंने कहा जिनका मकान है CCTV उनके निर्देश पे लगेगा, और बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने। जो CCTV टूटा था वो बैकअप नहीं हो पाया, और दोबारा इन्होंने 27 मई को इन्होंने CCTV भी तोड़ दिया, DVR भी उठा ले गए और हमारी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। और उसी के साथ 4:30 बजे घटना है। जब मुझको इसकी सूचना मिली मैं लगभग 4:39 में जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये लोग सब लोग मिल के मेरी पत्नी को मार रहे हैं। तुरंत मैं अंदर कमरे में गया तो देखा इन्होंने DVR उखाड़ लिया। तो उसके बाद इन्होंने तुरंत मुझको भी वहीं पे बहुत बुरी तरीके से मारा, जो कि मोहल्ले के चारों ओर खड़े हुए लोग देख रहे थे। मेरा चोट भी यहाँ पे है। आज 27 तारीख से आज 2 जून हो गया है। सारे निशान चेहरे पे जो उन्होंने मारे थे वो हट गए, बाकी जो उन्होंने मारा पीटा जिसपे चोट के निशान। इसको लेकर के आपने किससे किससे शिकायत की है? इसके उपरांत हम महिला थाने गए तो ये जानकारी हुई कि हमें करेली थाने जाना है। करेली थाने पे हमने SHO से आपको अपना एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा आप अपना एप्लीकेशन लेके उच्च अधिकारी के पास जाइए आप, और उन्होंने बोला कि आप नगर DGP नगर अतर सुइया वो बैराना बैठते आप उनके पास जाइए, तो वो जो कहेंगे तब मैं FIR लिखूंगा। तो जब हम उनके पास दूसरे दिन गए तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, तो हम कमिश्नरेट ऑफिस AG ऑफिस के पास जो है वहाँ गए। वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप FIR लिख के घटना को आप आगे बढ़ाइए और इस पे इनका मेडिकल कराइए, जो भी इसमें निकल के आएगा आप उस पे आगे कार्रवाई करिएगा।
और जब दूसरे दिन हम इनके पास पहुंचे तो इन्होंने हमको शाम तक के लिए टाल दिया और उसके बाद बोला कि आप एप्लीकेशन बदल के दीजिए तो मैं इस पे लड़ाई झगड़े का प्रकरण डालूंगा। ये एसएचओ साहब ने, राजेश कुमार मौर्य जी। और उसके बाद फिर हम तब से इधर से उधर भटक ही रहे हैं। कोई क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारे प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच की जाए, मेरा डीवीआर हाजिर कराया जाए, उसमें पूरी घटना की फुटेज मौजूद है ठीक। और मोहल्ले में भी आसपास के लोगों से संज्ञान लिया जाए तो वो खुद बताएंगे घटना के वक्त क्या प्रकरण हुआ और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। और जो भी मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका एक जो स्टेप बाय स्टेप सिलसिलेदार हो रहा है उसको रोकने का जो भी न्यायिक रास्ता हो उस पे कार्रवाई हो ताकि मेरे जान माल और मेरे दोनों बच्चे, मेरी पत्नी की जान माल की सुरक्षा हो सके। आगे मुझे इस बात की भी शंका है कि वो किसी भी दिन हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि जो घटना उन्होंने उस दिन 27 मई को किया था वो एक हद से ऊपर उग्रता की घटना थी, मानवता के लिए संसार वाली घटना।